हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्न। आज मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इनर स्ट्रेंथ इन्हेंसमेंट के क्रम में व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ ऐसी जानकारियां देना चाह रहा हूं जिसको अपनाकर आप अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास एक ऐसा मार्ग है जो केवल बाहरी रूप रंग में ही बदलाव नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों को भी निखारता है। यह केवल लोगों के सामने बेहतर दिखने या प्रभावशाली बनने का तरीका नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण परिवर्तन है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में सुधार लाता है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। उसके बाद प्रत्येक स्टेप को मैं विस्तृत में एक्सप्लेन करूंगा। स्वयं को जाने, सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहला कदम जो है इसमें यह होना चाहिए कि हम अपने आप को जाने और पहचानें। आप कौन हैं, आपकी कमजोरियां क्या है और ताकतें क्या है, यह समझना बहुत ही जरूरी है। और हर व्यक्ति के अंदर जो अद्वितीय गुण है, वही गुण उस व्यक्ति को खास बनाता है। आत्म जागरूकता से आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचान सकते हैं, जिससे आपको अपने व्यवहार और सोचने के तरीके में सुधार लाने में मदद मिलती है। आप सुधार सकते हैं कि आप अगर बोलने में संकोच कर रहे हैं, आप अगर प्रभावशाली ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करने में संकोच कर रहे हैं, तो आप पहचानिए कि ये इस कमी को आप जानिए और समझिए कि आप में ये कमी सचमुच में है या नहीं। इस तरह से जब आप इसे पहचानेंगे और जानेंगे और आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस पर, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है और इसे अपनाकर हम खुद के अपने तरीके में परिवर्तन ला सकते हैं। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। सकारात्मक आत्मसंवाद आपकी सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जब आप अपने आप से बात करते हैं तो यह ध्यान दें, यह बात सेल्फ टॉक जो है उत्साहवर्धक हो और प्रेरणादायक हो। खुद को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे कि आप में पॉजिटिविटी भर जाए। नेगेटिव विचारों को दूर कर दें, यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। और जब आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे तो आप अपने आप को जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। यही है सेल्फ टॉक। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को सुधारना, आत्म सुधार। अपनी कमजोरियों पर काम करना बहुत ही आवश्यक है और आप अपने कमजोरियों पर काम करने के बाद अपने कौशल को, अपने स्किल को सुधारें। और जब आप अपने स्किल्स को सुधारेंगे तो ये आपके व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। पढ़ाई, प्रशिक्षण या किसी नई चीज को सीखने का निरंतर प्रयास करें, क्योंकि एक स्किल ही है, एक ऐसा स्किल जो आपको एक्सपर्ट बनाता है। यही स्किल जो आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है और बेहतर बनाता है। तो आपको अपने आप को पहचान करके कि आप किस तरह की स्किल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मास्टरी करने की आवश्यकता है। आप रेगुलर इस पर प्रयास करें और अपने आप को सुधारें। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ही आवश्यक है और स्पेशली आत्म अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप अपनी आदतें और समय के बेहतर प्रबंधन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने आप को अनुशासित कर और टाइम को एक मैनेज करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आप फिक्स किए हुए टाइम के अंदर ही उसे कर लेते हैं, तो यही है आत्म अनुशासन। छोटी छोटी बातों में अनुशासन लाना, जैसे कि समय पर उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना या दिनचर्या का पालन करना आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। समय पर उठना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है
आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने का। आप एक निश्चित समय बना लें कि आपको इतने बजे सुबह उठना है और कोशिश करें 5 से 6 बजे सुबह के बीच में आपकी नींद खुल जाए। और इस नींद को खुलने में आपको किसी आर्टिफिशियल चीज़ का सहारा न लेना पड़े, जैसे अलार्म। आज अभी मोबाइल फ़ोन है, इसमें अलार्म लगा कर लोग उठते हैं, लेकिन यह आपके मेंटल स्टेटस को वीक बनाता है। आप ऐसा निश्चित करें कि आप खुद ही 5 बजे सुबह उठ जाए। तो यह एक अनुशासन हुआ, और ये अनुशासन जो है आपको अपने जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देती है। और आप जब सुबह उठेंगे, 5 बजे सुबह उठेंगे, तो कोशिश करें कि एक रेगुलर एक्सरसाइज का आप एक दिनचर्या बना लें। डेली एक्सरसाइज करना है और दिनचर्या का इस हिस्सा का अवश्य पालन करें। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, यह क्या है? एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप किसी भी परिस्थिति में बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया को आप अपना कर दे सकते हैं। यह आपके मनोबल को ऊंचा करता है और आपके आसपास के लोगों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। और आप जब इस पॉजिटिविटी से भरे होंगे तो जहाँ भी आप जाएंगे, आपका ऑरा जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण जो है चारों तरफ अपनाएगा और देखेगा, और ये आपके लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। माय फ्रेंड, कठिनाइयों में भी अवसरों को देखना सीखें। अगर कोई कठिनाई आई है तो उसमें आप खोजें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपना कर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इससे आपकी सोच में बदलाव आएगा, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से आप दूसरों के साथ अपने विचारों को काफ़ी स्पष्ट रूप से शेयर कर सकते हैं। यह आपको लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और आपकी अपेक्षाओं को समझने में काफ़ी मदद करता है। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के लिए सुनने की कला को भी आपको विकसित करना होगा। यह दूसरों को समझने और इफेक्टिव ढंग से बातचीत को रखने में काफ़ी मदद करती है। गुड लिसनर जो है वो बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी का व्यक्तित्व माना जाता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य भी व्यक्तित्व का हिस्सा है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, क्वालिटी नींद आपके मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग, ध्यान और सकारात्मक विचारधारा मानसिक शांति और संतुलन लाने में काफी सहायक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति, खुद को स्वीकार करना और अपनी गलतियों से सीखना। व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद की गलतियों से सीखना। यह समझें कि हर इंसान से गलती होती है और उन्हें यह सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपनी विशेषताओं और अद्वितीय क्षमताओं को स्वीकार करें और खुद से प्यार करें। जब आप अपनी विशेषताओं को जानेंगे और अपने अंदर आप जो अद्वितीय शक्ति को पहचानेंगे, तो ये आपका एक सकारात्मक स्वीकृति हुआ। आप अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप अपने वीकनेसेस को भी स्वीकार करें। आप देखें आप में क्या कमी है, इस कमी को स्वीकार करें और फिर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। इन सभी विशेषताओं को आप उभारें तो आप पाएंगे कि आप खुद से प्यार करने लगे हैं, और तब ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तब फिर आपका व्यक्तित्व जो है निखर कर आता है। नियमित आत्म मूल्यांकन, रेगुलर सेल्फ असेसमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। समय समय पर अपने व्यक्तित्व विकास की समीक्षा करें। यह जानने की कोशिश करें कि किन क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और क्या आप अपने लक्ष्य को सही दिशा में रख रहे हैं। क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने सही दिशा का चयन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीडबैक प्राप्त करें और आत्मविश्वास के साथ आप अपने
सेल्फ डेवलपमेंट को देखें, आत्मविश्वास लाए, तभी आप जो है अपने विकास होते हुए, अपने आप में विकास होते हुए आप महसूस करेंगे और देखेंगे। व्यक्तित्व विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, और यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप अपने आप को एक ऐसे स्वीकृति में ढालते हैं कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, और अपने जीवन के सभी पहलुओं को आप पहचानते हैं और फिर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप, अपने व्यक्तित्व का विकास करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और फिर ये पॉजिटिविटी जो है आपके जीवन में चारों ओर फैल जाएगी। आपके आसपास के लोग भी महसूस करेंगे कि आप में पॉजिटिविटी आ गई है। फिर इतना ध्यान देने के बाद मैं आप स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को आगे बतलाऊंगा। आप जरूर इसको ध्यान से सुने और समझिए, और अगर कोई आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।